आई होप एवरीवन इज डूइंग रियली ग्रेट। तो शुरू करते हैं गाइस आज की वीडियो के साथ। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरा नाम है मानसी यादव, मैं कैबिन क्रू फॉर लास्ट 3 years। मैंने जो इंस्टाग्राम स्टोरी डाली थी उसमें से आप लोग का एक सजेशन आया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड लेट्स स्टार्ट विद टुडेस वीडियो। ओके, नाउ मुझे काफी लोग मुझसे ये पूछ रहे थे कि अगर हम कैबिन क्रू है तो कैबिन क्रू बनने के बाद हम और क्या क्या चीजें कर सकते हैं इन फ्यूचर। यू नो इफ आफ्टर सम टाइम आई एम जस्ट नॉट फीलिंग टू डू cabin crew job for so long, do I have any other option apart from this, you know, कि मैं कुछ और कर सकूं cabin crew के अलावा aviation में ही। So yes, this video is for all of you out there. So yes guys, मैंने इस चीज पे रिसर्च किया and I have thought when I came, you know, becoming a crew, so I have thought from your side as well कि you know ये चीज मैंने भी सोची उस टाइम पर कि मैं cabin crew के अलावा और क्या कर सकती हूँ उस टाइम पर aviation में होके, क्या क्या चीजें और हैं। So yes, so yeah, let's continue with this video। और ये डाउट डेफिनेटली आपको क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के एंड तक रुकेगा, सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, क्या क्या चीजें आप कर सकते हो। So guys, now for example, if you're coming, you know, after becoming a crew, you know, when you come, if you want to work on ground and aviation, ground का मतलब ये होता है कि मतलब फ्लाइंग नहीं करना चाहते, आप ग्राउंड में काम करना चाहते हो एविएशन के अंदर ही, देयर आर लॉट ऑफ जॉब्स डेफिनेटली आप ग्राउंड स्टाफ बन सकते हो। और इवन उसके अलावा अगर आप पढ़ाई करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके पास बहुत अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग अपॉर्चुनिटीज होगी। नाउ फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट यू नो एज अ कैबिन क्रू, आप जैसे फॉर एग्जाम्पल हर जगह पर कैबिन क्रू के यू नो हर अलग अलग बेस होते हैं। नाउ बेस इज जस्ट लाइक व्हेन यू कम बैक लाइक मैनेजमेंट होता है, राइट। नाउ यू कैन गो इन मैनेजमेंट एज वेल। नाउ मैनेजमेंट में जाने के लिए आपको यू रियली नीड यू नो योर एक्सपीरियंस एज वेल। ऑलमोस्ट 3 years का तो मिनिमम एक्सपीरियंस होता है, ऑलमोस्ट 5 years का एक्सपीरियंस होगा आपके पास अलग जॉब का एक्सपीरियंस, कैबिन क्रू एक्सपीरियंस के साथ आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है ऑलमोस्ट। और यू नो आफ्टर 5 years और 8 years जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। यू नो व्हेन यू आर गेटिंग प्रमोशन टू एनीवेयर एल्स, मैनेजर की जॉब कर सकते हो। इवन मैनेजर के नीचे जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, दे वर्क अंडर देम, लाइक वो काफ़ी काम होते हैं उन लोग के, लाइक मेल करना, क्रू से कोऑर्डिनेट करना, हर एक चीज़ वो लोग यू नो इफ क्रू इज टेकिंग लीव, हर एक चीज़ को मैनेज करना उनका वो काम होता है। यू नो एक फ्लाइट टाइम से उड़ रही है, जा रही है, नहीं जा रही, क्रू इज कमिंग, not coming, and everything they manages a lot of things on ground। So really you need a lot of experience and even and अगर आप हर एक चीज़ के लिए guys एग्जाम्स होते हैं, you have to give interviews for each and everything if you want to come in management, if you want to come in anything else। and अगर हम बात करें इसके अलावा, if you want to go in, there is second option as well, if you want to go in teaching you can go as well। Now you can observe whenever you're going to become a crew, I know you will do it definitely soon and I'm always there for you। so यही बोलना चाहूँगी guys, जब अपना ट्रेनिंग में होगे just observe each and everything, जो भी मैंने चीज़ें observe करी है। so I just thought let's make this video for all of you। so guys ये चीज़ मैंने observe करी ना ट्रेनिंग के टाइम पर भी, you listen each and everything and there's lot of people around you। आप पढ़ाई के साथ साथ आप ये सारी चीज़ें भी यू नो जो भी आप देखते हो कि आप मुझे ये जॉब ज़्यादा अच्छी लग रही है, यू कैन डू डेफिनेटली, बस यू जस्ट हैव टू यू नो क्वालिफाइड फॉर दैट थिंग। जस्ट थिंक अबाउट इट कि मेरे को ये करने के लिए मुझे क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट होगी। सो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो ना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई कम टू यू नो योर ट्रेनिंग, नाउ व्हेन यू गो कैबिन क्रू, जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो उसमें भी काफ़ी चीज़ें ना होती है। लाइक फॉर एग्जाम्पल देयर आर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड डिफरेंट टीचर्स आर देयर, राइट, डिफरेंट कोचेस आर देयर, डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स आर देयर, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट यू नो कैबिन क्रू के लिए रिलेटेड भी देयर इज हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, बहुत सारे टीचर्स होते हैं ना, पीडी क्लासेस होती हैं, देन कम्युनिकेशन क्लासेस होती हैं, सेफ्टी क्लासेस होती है, सेप होता है, एफसेक होता है, सेफ्टी क्लासेस होती है, सिक्योरिटी क्लासेस होती हैं। नाउ इफ आई गो टू कस्टमर सर्विस होती है, ग्रूमिंग क्लासेस होती हैं। सो अब जितने भी इंस्ट्रक्टर होते हैं, जितने भी टीचर्स होते हैं, दे आर क्रू ओनली, दे आर कैबिन क्रू एंड they have lot of experience guys, they have lot of experience and after that they even if you want to become a teacher, like if you want to train you know same crew, आप टीचर बनना चाहते हो टीचर भी बन सकते हो आप प्रॉपर अकेडमी में। यू नो जो अकेडमी है, लाइक जिस भी एयरलाइंस की अकेडमी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू वर्क विद स्पाइसजेट, सो यू कैन वर्क विद स्पाइसजेट एज अ टीचर। सो ये नहीं है कि आप इंडिगो में काम करते हो इंडिगो में ही आप टीचर लग सकते हो, ऐसा नहीं है। आप किसी और एयरलाइंस में जाकर भी आप एज अ टीचिंग जॉब कर सकते हो डेफिनेटली, बट डेफिनेटली यू हैव टू वर्क फॉर दैट। आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, आपको उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करने के बाद में आप जब किसी चीज़ को सिखाते हो, उसको सिखाने से पहले आपको खुद आना भी चाहिए, राइट, जस्ट लाइक दैट। सो आपको बहुत सी चीज़ें लर्न करनी पड़ेगी। लर्न टीचर्स के लिए भी, इन सब के लिए भी एग्जाम होता है, उनका इंटरव्यू होता है।
है व्हेन दे क्लियर देयर एग्जाम्स और डीजीसी एग्जाम्स वो क्लियर करने पड़ते हैं, देन दे क्लियर डीजीसी एग्जाम्स, देन दे बिकम इंस्ट्रक्टर, जब वो टीचर बनते हैं। सो डीजीसी क्या होता है गाइस? डीजीसी इज लाइक हेड ऑफ एवरी सिंगल एयरलाइंस। इंडिया में जो डीजीसी है वो हेड है सारी एयरलाइंस के। सो एज अ टीचर बनने के लिए आपको डीजीसी को एग्जाम्स देने होते हैं, क्लियर करोगे आप जैसे ही, देन यू कैन अप्लाई फॉर टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो, टीचर बन सकते हो। एंड दे it doesn't matter, they also have a very good salary, definitely as a when you be IFE manager or any other teaching skills if you're getting, if you're going for as teacher, आपको एसएलटी स्टाफ लेवल भी मिलेगा। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग। एंड इफ यू स्टिल हैव, इफ यू वांट टू नो कि एज अ फ्लाइंग में आपको डिफरेंट, इफ यू वांट टू गेट प्रमोशन तो आपको कैसे प्रमोशंस होते हैं, अलग अलग प्रमोशंस क्या क्या होते हैं, डेफिनेटली वो वीडियो भी डलेगी। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद दैट एज वेल। एंड आई होप ये चीज़ें, और ये बोलूँगी गाइज, देयर इज अ लॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स। इफ यू हैव अ क्वालिफिकेशन, मैं बोलूँगी अगर फॉर एग्जाम्पल आप ना क्रू के साथ भी पढ़ते रहिए, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करिए, अपने आप को ग्रेजुएशन कंप्लीट कर पोस्ट ग्रेजुएशन करिए, MBA करिए, एवरीथिंग, जस्ट डू इट वेयर एवर यू हैव जिसमें भी आपको इंटरेस्ट है, जस्ट डू दैट एटलीस्ट। आप उसके अलावा भी टीचिंग के अलावा भी, मैनेजमेंट के अलावा भी, इफ यू कैन गो ऑन कम HR तो आप वो भी बन सकते हो। यू हैव टू डू योर MBA एंड एवरीथिंग। सो अपने क्वालिफिकेशन कंप्लीट करके आप बड़े डिपार्टमेंट में भी, बड़ी चीज़ों में भी जा सकते हो एविएशन के अंदर। यू कैन वर्क ऑन ग्राउंड, डेफिनेटली यू शुड ऑलवेज क्रिएट अ बैकअप फॉर यू, सो दैट कि इफ यू नॉट, अगर आप उस चीज़ के लिए नहीं कर रहे हो, इफ़ यू रियली बोर फॉर फ्लाइंग एवरी सिंगल डे, सो आप नॉर्मली ग्राउंड पे भी जॉब कर सके। सो दिस इज बैकअप ऑप्शन हमेशा तैयार रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़िंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। So just I will tell you, all my future cabin crew and all my cuties out there who is listening to me, I just want to tell you, just study really well, and I love you so much and I really care for you. That's why I'm making all this video, so that I was बैकअप ऑप्शन भी हो, और अपने पेरेंट्स को भी एक्सप्लेन कर सके आफ्टर cabin crew, if you want to do like job like this, you definitely go ahead and you can do this. And that's it for this video. I hope ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगे, आपको समझ में आए चीज़ें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, सो दैट आई कैन आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड लव। सो प्लीज़ वीडियो को इस बार ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचना चाहती हूँ, अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ आई रियली नीड योर सपोर्ट गाइज। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। प्लीज़ हिट द बेल आइकन एज वेल, सो दैट आपको रीसेंट नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं लाइव आ रही हूँ, जब भी जॉब अलर्ट्स आ रहे हैं, एनीथिंग यू आर गेटिंग, सो आई बी रियली हैप्पी। सो प्लीज़ डू दैट एज वेल, एंड सी यू ऑल माई क्यूटीज आउट देयर। सी यू सून, बाय एंड टेक केयर।